औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो इकोलॉजिकल सिस्टम होता है, एक इकोसिस्टम होता है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी तंजीम, उसकी बनावट के कौन कौन से लेवल्स हैं, उसकी सतहें कौन कौन सी हैं। और ये टॉपिक हमारा केमिस्ट्री 10th के यूनिट 16 मैन एंड हिज इन्वायरमेंट का है। तो आइए इसको तफसीलन देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से यूनिट्स होते हैं। लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम देखें तो हमारे पास कुल 5 लेवल हैं किसी भी इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में। इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो पहला लेवल है वो स्पीशीज़ है, और स्पीशीज़ के बाद फिर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के बाद फिर कम्युनिटी है, और कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम है, और इकोसिस्टम के बाद जो है वो बायोस्फीयर है। तो ये 5 लेवल्स हैं इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में। अब देखते हैं कि ये स्पीशीज़ क्या है, पॉपुलेशन क्या है, कम्युनिटी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, और बायोस्फीयर क्या है। तो हमारे पास स्पीशीज़ जो है ये किसी भी इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का वो पार्ट है, वो हिस्सा है, जिसको हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीशीज़ जो है ये एक बुनियादी यूनिट है क्लासिफिकेशन का। हमारी जो बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन होती है, जो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर होता है, उसका इब्तिदा जो है उसकी वो स्पीशीज़ से होती है, और उसकी जो इंतहा है वो किंगडम पे है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जिस तरह किंगडम होता है, फिर किंगडम के नीचे फाइलम होते हैं, और फाइलम के नीचे क्लास होती है, और क्लास के नीचे आर्डर होता है, और आर्डर के नीचे फैमिली होती है, और फिर फैमिली के नीचे जीनस होता है, और जीनस के नीचे स्पीशीज़ होती है। तो अगर हम देखते हैं स्पीशीज़ क्या है, स्पीशीज़ की जो डिफिनीशन है वो ये है कि ऑर्गेनिजम्स दैट शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जानदार जिनके अंदर कॉमन खसूसियात हों, जिनके अंदर मुश्तरक खसूसियात हों, और वो आपस में कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग का मतलब है वो नस्ल बढ़ा सकें, नई नस्ल पैदा कर सकें। इसकी दूसरी डिफिनीशन अगर इससे भी आसान अल्फाज में हम देखना चाहें तो वो ये है कि स्पीशीज इज़ अ ग्रुप ऑफ एनिमल, प्लांट और अदर लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर all share common characteristics and that all classified as alike in some manner। यानी ये जानवर होते हैं या पौधे होते हैं या जिंदा जानदार होते हैं जिनके अंदर खसूसियात एक जैसी होती हैं, और हम उनको एक जगह पे क्लासिफिकेशन में रख सकते हैं। अब हम देखते हैं इंसान एक अलहदा स्पीशीज़ है, बिल्ली एक अलहदा स्पीशीज़ है, और टाइगर एक अलहदा स्पीशीज़ है। पौधों में फिर मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं, कोई पौधा किस स्पीशीज़ से है, कोई किसी और से है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास किंगडम में पहले 2 किंगडम हैं, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। तो हमारे पास किंगडम एनिमेलिया को अगर हम लें, इंसान की तरफ हम आना चाहें, तो इंसान जो है ये जो स्पीशी है, इसका नाम, इंसान का नाम है होमो सेपियन। ये होमो इसकी जो है वो जीनस है, और सेपियन जो है ये इंसानी स्पीशी का ज़ूलॉजिकल नेम है। और फिर जीनस से इसकी जो फैमिली है वो होमिनाइड है, और इस फैमिली से ऊपर जो इसका आर्डर है वो प्राइमेट्स है, और फिर प्राइमेट से इसकी जो क्लास है वो मैमलिया है, मैमल्स है, और क्लास से ऊपर इसका जो फाइलम है वो कार्डेटा है, कार्डेट है, और फाइलम से ऊपर जो इसका किंगडम है वो एनिमल्स है, एनिमेलिया है। अब अगर हम पौधों की और इसकी बात करें तो पौधे जो हैं वो यहाँ से किंगडम से पहले, किंगडम के साथ ही यहाँ पे
वो अलहदा हो जाते हैं और किंगडम में वो किंगडम प्लांटी में आ जाते हैं। फिर अगर हम जानवरों की बात करें तो फाइलम पे आकर कोई कार्डेटा होते हैं और कोई जो हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती तो उनको हम कार्डेटा से निकाल देते हैं। फिर उसके बाद मैमल्स हैं, क्लास जो है तो क्लास मैमल्स में वो हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, और जो बच्चों को दूध नहीं पिलाते अंडे देने वाले हैं तो उनकी क्लास अलहदा हो जाती है। तो उसके बाद फिर ऑर्डर आ जाता है। तो जो प्राइमेट्स हैं वो है मैमल्स विद कॉलर बोन्स एंड ग्रास्पिंग फिंगर्स। अब यानी मैमल तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर यहाँ पे जिनकी ग्रास्पिंग फिंगर्स नहीं होती उनको हम अलहदा उनका ऑर्डर बना देते हैं। फिर फैमिली में हम प्राइमेट से आगे जो फैमिली इसकी होमिनाइड बनाते हैं, तो होमिनाइड फैमिली की भी ये वजह है कि प्राइमेट्स विद रिलेटिवली फ्लैट फेसेस एंड 3 डायमेंशनल विजन। अब ये होमिनाइड फैमिली वो होती है जो 3 अतराफ में देख सकती है, और उसके साथ साथ उनके जो चेहरे होते हैं वो फ्लैट फेसेस होते हैं। तो जो फ्लैट फेसेस वाले नहीं हैं उसको हम अलहदा फैमिली में रख देते हैं। जो 3 डायमेंशन में विजन नहीं कर सकते उनको भी हम अलहदा फैमिली में रख सकते हैं। तो अब अगर हम इसी फैमिली की बात करें तो हमारे पास इस फैमिली में ये देखें तो बहुत सारे हमारे पास इसमें भी स्पीशीज़ हैं। अब होमिनाइडी फैमिली में हमारे पास गिबन है और गोरिल्ला है और चिंपैंजी है और ह्यूमन है। ये अब ये एक ही फैमिली है। क्यों? इनके जो फेसेस हैं वो फ्लैट हैं, और इनकी जो एक तो इनके फेसेस की बात है, और दूसरी जो बात है वो इनकी 3 डायमेंशनल विजन की बात है। तो ये भी 3 डायमेंशनल विजन में यानी इनकी भी विजन है, ये भी 3 अतराफ में देख सकते हैं। तो उम्मीद है स्पीशीज़ जो है ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो है ये बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, और इस किसी भी क्लासिफिकेशन में किसी भी एनिमल की या प्लांट की जो होती है, इसी तरह पौधों में भी एक स्पीशीज़ होगी, और फिर स्पीशीज़ से ऊपर उसका जीनस होगा, और फिर जीनस से आगे उसी तरतीब से उसकी फैमिली होगी, और फैमिली से फिर आर्डर होगा, आर्डर से क्लास होगी, क्लास से फाइलम होगी, और फाइलम से किंगडम होगा। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो हमारी लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में दूसरी चीज़ है वो है पॉपुलेशन। तो जब स्पीशीज़ आपस में इकट्ठी होती हैं तो वो पॉपुलेशन बनाती हैं। ए पॉपुलेशन इज़ अ नंबर ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम ग्रुप आर स्पीशीज़ हु लिव इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया एंड आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। तो ये वो स्पीशीज़, तो हम किसी एक चीज़ को स्पीशी कह सकते हैं। अब वो जब एक इकट्ठे रहते हैं किसी एक इन्वायरमेंट में, एक जियोग्राफिकल एरिया में, तो उसको उनकी उस इकट्ठे रहने को, उनकी ज़्यादा तादाद में रहने को हम पॉपुलेशन कह सकते हैं। तो हमारे पास ये देखें, हमारे पास 3 किस्म के हमने इकोसिस्टम या इन्वायरमेंट सामने लाए हैं। इनमें ये क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पे ये जो मछलियाँ हैं, फिशेज़ हैं, ये इक्वेटिक हमारे पास इन्वायरमेंट है, और इसमें सेम स्पीशीज़ हैं। पॉपुलेशन को यहाँ ये डिफ़ाइन किया गया है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज़ हु लिव इन द सेम एरिया एट द सेम टाइम, यानी एक ही मकाम पे एक ही जगह रहने वाली एक जैसे मखलूक को हम ये पॉपुलेशन कह सकते हैं, इनके इकट्ठे रहने को। इसी तरह हमारे पास दूसरे जो और इसकी एग्जांपल्स हैं, तो उनमें ये हमारे पास एक इसकी बाज़ एग्जांपल है कि ये डीर हैं, ये एक लोकेशन पे रह रहे हैं, एक एरिया में सेम टाइम में, सेम ऑर्गेनिजम्स हैं, सेम स्पीशीज़ हैं, और एरिया भी सेम है और टाइम भी सेम है, तो ये इनकी पॉपुलेशन हो गई। इसी तरह हमारे पास जो तीसरी चीज़ आती है इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में, वो है कम्युनिटी। तो कम्युनिटी किसे कहते हैं? कम्युनिटी की जो सिंपल डिफिनीशन है वो ये है कि कम्युनिटी इज़ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट लिव टुगेदर एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर विद इन एन एनवायरनमेंट और हैबिटेट। हैबिटेट कहते हैं मस्कन को, एनवायरनमेंट भी माहौल हो गया। तो एक माहौल में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनका जो आपस में इंटरेक्शन होता है, जो उनका आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक होता है, इसको हम कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी को हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि कम्युनिटी इज़ एन इंटरेक्टिंग ग्रुप ऑफ वेरियस स्पीशीज़ इन शेयर्ड और कॉमन लोकेशन। यानी कम्युनिटी जो है वो हमारे पास
इंटरेक्टिंग ग्रुप है, एक दूसरे के साथ इनका राब्ता होता है। हमारे पास जो इसके ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, जो इसके मेंबर्स होते हैं कम्युनिटी के, यानी कम्युनिटी में मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर आ जाते हैं और ये एक ही जगह पे रह रहे होते हैं। इनकी जो लोकेशन होती है वो शेयर्ड होती है, कॉमन होती है, यानी एक जंगल में बहुत सारी किस्म के जानवरों का रहना, वहाँ पे पौधों का होना, या एक आबी माहौल में मछलियों का रहना और दूसरे जो आबी जानवर हैं और पौधे हैं उनका रहना, तो ये जो है ये कम्युनिटी कहलाएगी। कम्युनिटी, द टर्म community refers to a collection of interacting population within the same given area। ये भी वही चीज़ है। तो यहाँ पे ये वजाहत भी कर दी गई है। यहाँ पे ये जो आपको इनकी ये देख कर आप बता सकते हैं कि कम्युनिटी एन इंटरेक्टिंग ग्रुप ऑफ वेरियस स्पीशीज़ इन अ कॉमन लोकेशन, एक कॉमन लोकेशन है और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो जानवर हैं इनका इंटरेक्शन होता है। कैसे इंटरेक्शन होता है आप देखें, घास खोर जो हैं वो घास को खाते हैं और फिर जो गोश्त खोर होते हैं या प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो घास को खाते हैं, और फिर उसके बाद जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं वो उन घास खोर चीज़ों को खाते हैं, और जो टर्शरी कंज्यूमर होते हैं वो फिर उनको खाते हैं। तो इस तरह जो है हमारा ये एक कम्युनिटी बनती है एक ही माहौल में। जैसे जो खरगोश होता है वो घास को खाता है और जो गीदड़ वगैरह हो गए वो खरगोश को खाते हैं और फिर गीदड़ वगैरह को शेर खाते हैं, या एक बकरी है वो घास चरती है और बकरी को फिर भेड़िया खाता है और भेड़िए को फिर उसे बड़ा जानवर शिकार करे। तो ये हमारे पास जो है कम्युनिटी इस तरह बनती है। इसके बाद जो अगला हमारा है वो है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जो है ये इकोलॉजिकल जो हमारी इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसका चौथा कंपोनेंट है। तो इकोसिस्टम को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एन इकोसिस्टम इज़ अ फिजिकली डिफाइंड एनवायरनमेंट मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक को हम बायोटिक कहते हैं और एक को एबायोटिक कहते हैं। तो एबायोटिक जो होता है वो बायोटॉप भी होता है। These are non-living characteristics of an environment. These are non-living things of environment such as climate, temperature, humidity, concentration of nutrients or pH। तो ये वो अज्जा होते हैं, वो हिस्से होते हैं हमारे इकोसिस्टम के जो जिनकी ज़िंदगी नहीं होती, जो बेजान होते हैं, जिनमें हमारे पास मौसम हो गया, दर्जा हरारत हो गया, नमी हो गई, किसी चीज़ का इर्तिकाज़ हो गया, न्यूट्रिएंट्स ग़िज़ाई अजनास हो गए, ग़िज़ाई अज्जा हो गए, या फिर हमारे पास मादनियात वगैरह हो गए, या किसी चीज़ की पीएच हो गई। और दूसरा जो हमारे पास इसका हिस्सा है वो बायोटिक है, ज़िंदा चीज़ें हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जैसे एनिमल्स हो गए, प्लांट हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हो गए। तो हमारे पास एक इकोसिस्टम की यहाँ पे ये एक दिखाया गया है इकोसिस्टम। तो इस इकोसिस्टम को जब हम देखते हैं तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इस इकोसिस्टम में एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है जिसमें पानी के अंदर मछली भी रहती है, स्नेल्स भी हैं और वाटर वीड्स भी हैं, और यहाँ पे फ्रॉग्स भी हैं, टर्टपोल्स भी हैं, यहाँ पे मक्खियाँ वगैरह फ्लाइज भी हैं, और टेम्परेचर भी है, और यहाँ की एक क्लाइमेट भी यहाँ का होगा, यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी होगी, यहाँ का जो पानी है इसकी कोई पीएच भी होगी। तो ये सब चीज़ें जो है इससे हमारे पास ये इकोसिस्टम एक बना है, ये एक इकोसिस्टम कहलाएगा। अब इसके बाद आखिरी जो हमारा कंपोनेंट है वो है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर जो है, बायोस्फीयर हमारी इकोसिस्टम का वो जुज़ है जो हमारे बायोस्फीयर हमारे इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का वो एक हिस्सा है, जिसको हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि बायोस्फीयर वो हिस्सा है ज़मीन का जहाँ पे ज़िंदगी मौजूद है। तो देखिए इसको सिंपल अल्फाज में हम इस तरह भी लिख सकते हैं, द बायोस्फीयर इज़ द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ये ज़मीन का वो हिस्सा है जहाँ पे ज़िंदगी मौजूद है। द बायोस्फीयर एक्सटेंड्स फ्रॉम डीपेस्ट रूट सिस्टम ऑफ ट्रीज टू द डार्क इन्वायरमेंट ऑफ ओशियंस टू लश रेन फॉरेस्ट, लश ग्रीन फॉरेस्ट एंड हाई माउंटेन टॉप्स। तो ये वो हिस्सा है जहाँ पे ज़िंदगी मौजूद है, यानी दरख्तों की जड़ों से लेकर
और हमारे समंदरों की गहराइयाँ और पहाड़ों की ऊंचाइयाँ और जंगलों की जो ग्रीनरी है, ये सब जो है ये हमारा बायोस्फीयर कहलाएगा। तो ये बायोस्फीयर जो है ये एक इसको हम ये कह सकते हैं कि ज़मीन की ऊपरी तह है जहाँ पे हमारी ज़िंदगी मौजूद है। तो अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। हमारा आज के टॉपिक में जो 5 हमने इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के जो लेवल्स हैं, जो सतह हैं, वो पढ़ ली हैं। उनमें स्पीशीज़ है, पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है, इकोसिस्टम है और बायोस्फीयर है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। शुक्रिया।